इसराइल ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की मदद के लिए स्टारलिंक इंटरनेट रिसीवर किए थे स्मगल। सही सुन रहे हैं आप, ये दावा किसने किया है, किसने एतराफ किया है और इस एतराफ के बाद हड़कंप मच गया है। एक्स पीएम एडमिट्स इजराइल स्मगल्ड स्टारलिंक सिस्टम इनटू ईरान। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, इसराइल के साबिक वजीर आजम निफ्ताली बेनेट ने एतराफ किया है कि उनके दौरे हुकूमत में इसराइल ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की मदद के लिए स्टारलिंक इंटरनेट रिसीवर्स स्मगल किए थे। इसराइल ईरान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गुज़िश्ता साल ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे की लहर उठी थी, जिसे हवा देने की तैयारी इसराइल ने कई बरस पहले से शुरू कर दी थी। इसराइल के साबिक वजीर आजम निफ्ताली बेनेट ने यह एतराफ़ किया है, किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि साबिक वजीर आजम निफ्ताली बेनेट की तरफ से यह एतराफ़ किया गया है। उन्होंने मौजूदा नेतन्याहू हुकूमत को इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर आगे ना बढ़ाने के लिए बहुत सख्त व सुस्त भी कहा है। इसराइल में इंतखाबात होने वाले वजीर आजम नेतन्याहू की मुख्तलिफ महाज पर नाकामी हरीफों को हथियार फराहम कर रही है। आवाम में हुकूमत की दाखिली पॉलिसियों से अदम इत्मीनानी पाई जाती है, जिससे किसी हद तक निपटा जा सकता है, लेकिन जंग के मैदान में हरीमत की भारी कीमत वजीर आजम नेतन्याहू को अदा करनी पड़ सकती है। अवाम में गिरती मकबूलियत, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में हमने आपको दिखाया है कि अवाम में मकबूलियत गिरती हुई जा रही है और इसी के दरमियान अब इसराइल के साबिक वजीर आजम निफ्ताली बेनेट ने जख्म पर नमक पाशी कर दी है, यानी जख्म पर नमक छिड़क दिया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दिस में एक पॉलिसी समिट से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम निफ्ताली बेनेट ने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में इसराइल ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की मदद के लिए स्टारलिंक इंटरनेट रिसीवर्स स्मगल किए थे। यानी ईरान के अंदर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा करना है तो इसके लिए अब वहाँ पर सरकार क्या करेगी? सरकार ये करेगी कि अगर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा होगा किसी भी देश में तो उसमें सरकार की तरफ से ये किया जाता है कि इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो उस वक्त ईरान में जब मुजाहरे हो रहे थे, पिछले साल की ये बात हो रही है, तब ये एतराफ़ साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से किया जा रहा है, साबिक वज़ीर आज़म इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि उस वक्त हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे को पूरी दुनिया से वाकिफ़ कराने के लिए वहाँ इंटरनेट बंद था। तो इसके लिए क्या किया था इसराइल ने? स्टारलिंक इंटरनेट रिसीवर्स को स्मगल किया था, ईरान भेजा था। लेकिन इसकी हुकूमत जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जाने के बाद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर आगे ना बढ़ा सकी। वाज़ेह है कि निफ्ताली बेनेट 2021 से 2022 तक इसराइल के वज़ीर आज़म थे। निफ्ताली बेनेट ने मज़ीद कहा कि उन्होंने स्टारलिंक के हज़ारों रिसीवर्स हासिल करने और उन्हें ईरान में स्मगल करने का अमल शुरू किया था ताकि इंटरनेट और सोशल नेटवर्क्स की दस्तयाबी रहे, बेरोक टोक जारी रहे और लोग जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शामिल रहे हैं उनकी आवाज़ पूरी दुनिया सुन सके। निफ्ताली बेनेट ने कहा कि इन डिवाइसेस का मकसद मुजाहिरीन को बाहम राबता रखने और बिलाखिर ईरानी हुकूमत को गिराने के काबिल बनाना था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मौजूदा नाअहल इसराइली हुकूमत ने इस अमल को रोक दिया और जब एहतजाज शुरू हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। वाज़ेह है कि ईरान इससे कबल इसराइल और अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद कर चुका है कि वो स्टारलिंक डिवाइसेस को स्मगल करके ईरान की सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यानी ये बात ईरान की तरफ से भी कही गई, दावा किया गया है। दिसंबर 2025 में महंगाई और ईरानी करेंसी की कम होती कद्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था, जिसे दुनिया ने देखा था, जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया था। इस दौरान ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया था। निफ्ताली बेनेट एक दाएं बाजू की इसराइली सियासी जमात के सरबराह हैं और अक्टूबर में मुतवक्किल इंतखाबात में नेतन्याहू को चैलेंज करने वाले सियासतदानों में शामिल भी है। तो ये बेहद अहम खबर आप सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि निफ्ताली बेनेट के दौरे हुकूमत में जब स्टारलिंक का स्मगल ईरान में हो सकता है तो हो सकता है हुकूमत मुखालिफ नाराज़गी जो देखने को मिली थी, करेंसी की गिरावट को लेकर पिछले दिनों देखने को मिली थी, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने हर वक्त बीच में जाकर कहा कि हमारी मदद आ रही है, ईरान के लोगों के लिए मदद आ रही है। आपने देखा होगा कि रज़ा अंसारी को एक कहीं ना कहीं पपेट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी।
का वीडियो हमने कई बार देखा था कि ईरान में जहाँ हुकूमत के मुखालिफ मुजाहरे हो रहे थे और उस दूसरी तरफ हमें देख रहे थे कि अमेरिका उसके सामने दूसरा पिलर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हुआ। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर सख्ती बरती जा रही थी ईरान हुकूमत की तरफ से, उस वक्त कई अमवात हुई थी, कई झड़पों में कई जो मुजाहरे थे वो पुतशद्दुद हो गए थे, उसमें कई लोगों की जान गई थी, ईरानी शहरियों की। उसके बाद अमेरिका उस पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जब ये मुजाहरे चल रहे थे तो उस वक्त हमने देखा कि अमेरिका ने कई ट्वीट्स भी किए थे, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कई ट्वीट किए कि ईरानी लोगों को आज़ादी के साथ जीने के लिए हम आज़ादी देने के लिए हम हाजिर हैं और जो धार्मिक कट्टरता वहाँ पर फैली हुई है, धार्मिक कट्टरता को एक्सपैंड किया जा रहा है, उसे हम रोकने के लिए आपकी मदद करने आ रहे हैं। इस तरह के ट्वीट्स हमने देखे थे, वायरल भी हुए थे ट्वीट्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ट्वीट किए गए थे। ऐसे में जब कोई वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, उस ओहदे पर फायज रहा वज़ीर आज़म, इसराइल की बागडोर संभाले रहा वज़ीर आज़म इस तरह से कहता है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ नाराज़गी और मुजाहरों के लिए, क्योंकि वहाँ इंटरनेट तो बंद हो गई, अब लोग वहाँ की नाराज़गी कैसे दुनिया को दिखाएंगे, तो इसके लिए स्टारलिंक जो डिवाइसेस थे, इंटरनेट था, उसे हमने ईरान में भेजा था, स्मगल किया था, लेकिन इस पर अमल, वो एक साथ में ये भी कहते हैं कि वो इस पर अमल नहीं कर सके। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका मतलब ये है कि नफ्ताली ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत बढ़िया काम किया था, स्टारलिंक को स्मगल किया था, ईरान तक पहुंचा दिया था, लेकिन इस पर अमल बेंजामिन नेतन्याहू नहीं कर सके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही क्योंकि अब अक्टूबर में इंतखाबात होने वाले और नेतन्याहू चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू की मकबूलियत में भी कमी नजर आ रही है, कई तरह से किस पायदान तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ इस वक्त एग्जैक्ट उनकी इमेज है, इसको लेकर कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं कि अपने ही लोगों के बीच कैसे बेगाने होते जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो ऐसे में इंतखाबात होने वाले हैं, नेतन्याहू को चैलेंज करना है तो कोई तो मुद्दा होना चाहिए, इसीलिए साबिक वजीर आज़म ने ये मुद्दा उठाया है। तो अब देखना ये होगा कि इस बार नेतन्याहू जब इंतखाबात में उतरेंगे तो उस वक्त पहले जैसी उन्हें हिमायत मिलती है या नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं चैलेंजेस और रास्ते बहुत कठिन होंगे।